कि 4 जून को जो फिल्म आ रही है नरेंद्र मोदी की विदाई, निश्चित तौर पर यह देश के लिए यह और उनके जो भी समर्थक हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के इस हिटलरशाही तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का जो रिजल्ट आने वाला है, आप निश्चित तौर पर इसको लिख लीजिए कि 4 जून को जो फिल्म आएगी नरेंद्र मोदी की विदाई, वह ऐतिहासिक होगी और यह दोबारा सत्ता में आने नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री जी को चूंकि आपको बता दें कि इनको भी लोग अगर जानते हैं तो गोधरा कांड के बाद से जानते हैं। इनके राजनीतिक जीवन में चाहे जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुए, लेकिन इनका चेहरा वहीं से चमकना शुरू हुआ है, अपना मतलब जो इनका ब्रांडिंग हुआ है। तो अभी यह सत्ता से जाने वाले हैं और सत्ता से जाने के लिए ये अपनी विदाई में इस तरीके की बातों को करके प्रधानमंत्री पद का गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी पूरे देश निंदा कर रही है और ये बापू के अपमान को यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए भी 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, इन सभी बातों को कहने के बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो बोलने लगते हैं कि यार ये तो जुमला था। जैसे इनका होता है ना कि हम चाय बेचते हैं, तो आज तक इनका कहीं फोटो वीडियो कहीं बताते हैं कि चाय बेचे। ये जितना चीज बोलते हैं उसका कहीं, और अभी कुछ बोलेंगे कुछ घंटों के बाद उनका कुछ और हो जाएगा। कभी आप देखिए बीच में हिंदुत्व के मामले पर, इस्लाम के मामले पर बोल करके 2 घंटे बीतते हैं और इनके बयान बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लातेहार में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के साथ रूबरू हो रहे हैं। पंकज तिवारी नाम है इनका। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक मुद्दा ही नहीं है, वो अभी भारत के लिए हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो चुका है। सर, आज हम आपसे इसलिए मिलने आए हैं। नमस्कार सर। एक बहुत बड़ा मुद्दा सर चल रहा है अभी। चुनाव में बहुत सारा मुद्दा निकला। आपका 400 पार से मंगलसूत्र, भैंस, आपका संपत्ति है ना, रविवार जो कि ईसाई से जोड़ के भी देखा जा रहा है। जी सर, वो सब चीज ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक पॉलिटिक्स करना था, वो कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया मुद्दा आया हुआ है कि 1982 में जब गांधी जी का फिल्म आया, उसके बाद ही लोग, मतलब विदेश के लोग, देश विदेश के लोग गांधी जी को जानना शुरू किया। सर सच्चाई क्या है सर? जी नमस्कार। पहले तो आपको एक चीज बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रचार मंत्री के तौर पर पूरे देश में अपने आप को पेश करने का कार्य किया और लगातार प्रचार मंत्री का कार्य करते रहे, जब उन्हें इस बात की भनक लगने लगी कि अब हम तीसरी बार सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं, हम जितना भी प्रोपगंडा खड़ा कर ले, जितना भी मतलब कुकृत्य कर ले, लेकिन हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन हम पूरी तरह से सत्ता में आ रही है। तो आप देखिए, आप जैसा कि आपने भी बताया कि मंगलसूत्र, भैंस, सारी बातों को लेकर के उन्होंने देश को बरगलाने का कार्य किया, लेकिन देश की जनता उससे उनके भावनाओं में बहने का कार्य नहीं किया। नतीजा हुआ कि अब जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री जी को, चूंकि आपको बता दें कि इनको भी लोग अगर जानते हैं तो गोधरा कांड के बाद से जानते हैं। इनके राजनीतिक जीवन में चाहे जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुए, लेकिन इनका चेहरा वहीं से चमकना शुरू हुआ है, अपना मतलब जो इनका ब्रांडिंग हुआ। तो आज के डेट में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ऐसा बयान, वो भी बापू के संबंध में, यह देश बापू के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये अपने आप को बापू से भी ऊपर बताने का कार्य कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब ब्रिटेन में और से बहुत सारे देश हैं जहाँ की महात्मा गांधी जी को आजादी के पहले भी कई कार्यक्रम, 1932 में उनका स्वागत होता था जी, जिसका वीडियो क्लिपिंग भी आप देश के पास मौजूद है। ऐसा नहीं कि इनकी तरह नहीं, जैसे इनका होता नहीं कि हम चाय बेचते, तो आज तक इनका कहीं फोटो वीडियो कहीं बताते हैं कि चाय बेचे। ये जितना चीज बोलते हैं उसका कहीं, और अभी कुछ बोलेंगे कुछ घंटों के बाद उनका कुछ और हो जाएगा। कभी आप देखिए बीच में हिंदुत्व के मामले पर, इस्लाम के मामले पर बोल करके 2 घंटे बीतते हैं और इनके बयान बदल जाते हैं। तो इनके बदलने की आदत है। और जैसा कि आपने देखा था पहले भी 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, इन सभी बातों को कहने के बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो बोलने लगते हैं कि यार ये तो जुमला था। तो अभी यह सत्ता से जाने वाले हैं और सत्ता से जाने के लिए ये अपनी विदाई में इस तरीके की बातों को करके प्रधानमंत्री पद का गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी पूरे देश निंदा कर रही है और ये बापू के अपमान को यह हिंदुस्तान
बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए आपको एक चीज बता दें संतोष जी कि 4 जून को जो फिल्म आ रही है नरेंद्र मोदी की विदाई, निश्चित तौर पर यह देश के लिए यह और उनके जो भी समर्थक हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के इस हिटलरशाही तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का जो रिजल्ट आने वाला है, आप निश्चित तौर पर इसको लिख लीजिए कि 4 जून को जो फिल्म आएगी नरेंद्र मोदी की विदाई, वह ऐतिहासिक होगी और यह दोबारा सत्ता में आने नहीं जा रहे। सर एक चीज जानना था आपसे, जब बात मोदी जी की हो या बात गांधी जी की हो, हमारे राष्ट्रपिता की, वो जिस चैनल को साक्षात्कार दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, क्या अब मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या कॉन्सेप्ट बदल गया है क्या कि आप जो भी बोल दो, मतलब आप जो भी बोलते हो वही चलेगा, मतलब कोई काउंटर सवाल नहीं हो? देखिए, पहला चीज तो आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों में इन्होंने एक भी प्रेस से वार्ता कभी किए नहीं। जब यह हार की तिलमिलाहट में आए उसके बाद इन्होंने शुरुआत की इस चीज को। तो आज निश्चित तौर पर हम कह दें कि आप इस बात को समझ लीजिए कि ये हार स्वीकार कर रहे हैं और उसकी बौखलाहट इनमें नजर आ रही है और दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं। जब दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले हैं, एक चीज तो देखा जाएगा, लेकिन एक चीज पर आप क्या कहिएगा, जैसे प्रधानमंत्री का अपना ये आया हुआ था कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा हम अंतर ध्यान में चले जाएंगे, माने अंतर ध्यान क्या, मतलब तपस्या करेंगे कन्याकुमारी में। तो क्या जैसे वो बता चुके हैं कि हम परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ दूत, हाँ। परमात्मा का अवतार है, तो क्या उनका अपना लेखा जोखा करने जा रहे हैं क्या? आप देखिए उनके प्रवक्ता संबित पात्रा क्या बताते हैं, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं जी। तो अब सोच लीजिए, भगवान से भी ऊपर हो गए, गांधी जी से भी ऊपर हो, मतलब कि ये अहंकार, जो इनकी अहंकार, इनके अंदर जो अहंकार भरी पड़ी है, उस अहंकार की बोल है। और यह देश की जनता, आप बताइए ना, भगवान से ऊपर कोई हो सकता है? भगवान इनके भक्त हो गए। ऐसा बयानबाजी करके इनके लोग क्या बताना चाहते हैं। जैसे आप देखिए, आपने सुना होगा कि शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं ने पहले बताया कि यहाँ संविधान बदल देंगे, आरक्षण, और 4-5 सांसद का बयान भी है। तो जो भी 4-5 सांसद तो पहले बुलवाया जाता है और उसके बाद फिर ऊपर से प्रधानमंत्री जी, चूंकि जो अंदर की बातें हैं उसको जनता के बीच पहुंच जाए, उसके बाद उसका पटाक्षेप करने में लग जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई उन्हें, देखिए आपको बता दें कि 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता और जो पाठ पढ़ाई जाती थी, उनको जिस तरीके से शालीनता के पाठ पढ़ाई जाती थी, आप तो देखिए आज की तुलना, और अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, लेकिन उनमें जो चीजें देखने को मिली देश में, आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगता है कि यह तानाशाह, आप बताइए ना, ऐसा कहीं होता है? आप देखिए, सभी राजनीतिक दलों को तोड़ दो कि तोड़ फोड़ के इस देश में हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को ईसाई से, ईसाई को सिख से, बस भाई को भाई से सिर्फ लड़वा। और तो और आप देखिए जिस तरीके से राजनीतिक दलों को, जो आपने देखा है पाकिस्तान में और भी देशों में अभी जो जिस तरीके से हुआ, कि आप देख रहे थे कि वहाँ के राजनीतिक दलों को, इमरान को किस तरीके से कैद करके उनकी पार्टी को ध्वस्त करके उनके सिंबल को लूट लो, शिवसेना से लेकर के सबको जिस तरीके से इन्होंने किया, निश्चित तौर पर ये अपने हिटलर शाही का परिचय दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर इस बार हम सत्ता में आए तो हम देश को हिटलर शाही शासन देंगे। फिर हो सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो समाप्त ही कर दें। सर वो तो लाजमी है ना, अगर परमात्मा का अवतार अगर बता दिया गया है तो कहीं ना कहीं झोल तो है ना। तो देखिए, ये तो पहले भी जब बनारस गए तो कहे कि माँ गंगे ने बुलाया जी, भैया आप ही को माँ गंगे ने सिर्फ बुलाया। माँ गंगे ये 140 करोड़ ही नहीं बल्कि विश्व के सभी लोगों की आस्था, तीर्थ का स्थल है ना। तो वो बताते हैं कि नहीं, माँ गंगा ने बुलाया। अब ऊपर माँ, अब वो अपनी माँ से नहीं जन्म लिया। देखिए थोड़ा सा बोलने में भी खराब लगता है चूंकि प्रधानमंत्री, लेकिन वो बताते हैं कि हम परमात्मा के, मतलब वो अवतार हुआ है उनका। आप जिस तरीके से आप उनका खुद का इंटरव्यू और स्टेटमेंट है उसको देख करके लगता है, तो इस तरीके की घिनौनी बातों को करके अपने माँ को भी कलंकित करके और अपने आप को
इस तरीके से करना चाहते हैं। आप बताइए, मंगलसूत्र की रक्षा मैंने वह दूध के पारा बिलाई के अपने जिसको साथ फेरे लेकर के आए थे, उनको तो उनका मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सके, उनको अपने मतलब साथ नहीं रख सके, और ये पूरे देश की महिलाओं को मंगलसूत्र बताते चलते हैं। तो ये तो हालात है। लेकिन देश, एक चीज देखिए, खास करके मोदी मीडिया के बाद जो सोशल मीडिया का जो मामला है, सोशल मीडिया इनके हर एक्टिविटी का से जनता को रूबरू कराएगी, और जिसके चलते ही देश में यह क्रांति आई कि बदलाव जरूरी। नहीं तो जिस तरीके से ये अंदर अंदर जिस तरीके से अपना सारा कुछ कर रहे थे, निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि संविधान बदलना, आरक्षण को समाप्त करना, ये सारी बातें इनके आंतरिक एजेंडे में मौजूद है। और जिस निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि ये ज्यादा दिन के प्रधानमंत्री नहीं, 17 सितंबर को अगर इनमें नैतिकता होगी तो 17 सितंबर के बाद तो प्रधानमंत्री ऐसे भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि 75 सालों का जो इन लोगों ने टाइम बाउंड किया है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसके तहत निश्चित तौर पर अपने आप इनको सत्ता से, तो जैसे नहीं होता है कि गांव देहात में सुनते हैं कि पंख जम गया, तो जाने समय सब होता है। और लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री के सब पर हम इस बात को नहीं बोल सकते, वो प्रचार मंत्री के तौर पर जो जिन बातों को बोल रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रचार मंत्री जी, आपसे आग्रह होगा कि आप कम से कम अपने पदों की गरिमा को बनाए रखें और ऐसी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके। अब बताइए ना, 7 पुस्त का वो, अरे भाई आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर यहाँ झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, चाहे दिल्ली में आपकी सरकार है, चाहे जो भी राज्यों में विपक्ष की सरकार है, आप उसके अभिभावक हैं, गार्जियन। आपको चाहिए थी कि आप उस राज्यों के विकास के लिए उनके मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छा बर्ताव करें। लेकिन बताइए ना, चुनाव आने से पहले आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज देते हैं, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज देते हैं, और वो भी ऐसे मामलों में जिससे कि कहीं अभी तक आप कोई साक्ष्य या उस तरीके का एविडेंस लेकर के नहीं पहुंच। आप बताइए, पहले हम लोग एक कानून में बदलाव लाए कि पहले एफआईआर होता था तो उसकी जांच होती थी, उसमें सब कुछ हो जाता, तब जाकर के गिरफ्तारियां होती। अब एफआईआर के साथ साथ सीधे आप गिरफ्तारियों को लेकर के, और वो भी मुख्यमंत्री को समन को, पर ऐसा नहीं है संतोष जी कि आप समन पर नहीं पहुंचे और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये हिटलर शाही और तानाशाही का यही परिचायक है, और यही चीज देश की जनता आप देखे जिस तरीके से राहुल गांधी जी के कार्यक्रमों में अग्निवीर से लेकर के सभी को मंच पर ला करके और बताने का कार्य। आप 75 साल का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और आप 5 साल मौका मांगना चाहते हैं, और नौजवानों को आप कहते हैं कि 18 साल में ज्वाइन करो और 22 साल में घर चले जाओ। वाह, यह देश देख रहा, नौजवान देख। किसानों के साथ वही हाल हुआ। अभी आपने देखा ब्रजभूषण सिंह के बेटे, पहले तो है टेनी जी वाला मामला, किसानों को आपने देखा कैसे रौंद, अभी ब्रजभूषण सिंह के बेटे ने कैसे रौंदा। आप बताइए, इस तरीके से रौंद रहे इनके नेता, और जितने बलात्कारी भ्रष्टाचारी वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में चले जाएं और वो धुल करके साफ हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। आप विपक्ष मुक्त शासन इसीलिए चाहते हैं कि आप हिटलर शाही और तानाशाही इस देश को दे, और यह देश नहीं होने देगा। और इनको अगर नहीं पता है तो अगर किसी तरीके से अगर गलतियों से ये अपनी बातों को बता रहे हैं तो उसको 4 तारीख को जनता नरेंद्र मोदी की विदाई फिल्म के साथ इनकी विदाई करने जा रही है। एक चीज बड़ा अजीब लगता है कि जैसे 2014 में जब उनको आना था तो सेवादार, ठीक ना, उसके बाद फिर 2019 में चौकीदार, अब 2024 में सीधे अवतार पे आ गए हैं। तो देखिए, भगवान का डर आदमी तब दिखाता है ना जब उसको खुद से डर हो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि अगर नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट मांगना था तो ये अपने नोटबंदी पर मांगते, अपने जीएसटी पर मांगते, अपने किए कार्यों पर मांगते। अदालत के फैसले से राम मंदिर का निर्माण होता है, ट्रस्ट उसके निर्माण को करती है, और उसको भी आपने देखा है कि शंकराचार्य जी महाराजों के द्वारा जिस तरीके से बताया गया, जो इनके उद्घाटन, चूंकि ये वोट के लिए राजनीति थी, ये चुनाव की राजनीति थी, लेकिन देश की जनता इनकी सभी बातों को समझ रही थी। और आप देखिए, आप 10 साल शासन में रहे तो आपको ये बताना चाहिए ना कि हमने देश में ये किया, या हम देश को ये करेंगे, या आगे का हमारा ये प्लान है। आप
शुरुआत 2014 से ही गांधी नेहरू परिवार 60 साल 70 साल। हमें तो इस बात का सबसे बड़ा चिंता होता है कि आखिर इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया है उसमें आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, अन्य दलों की सरकारें भारत में रहे, लेकिन ये 70 साल 70 साल 70 साल। अरे बाबा, कम से कम देश आपको अच्छी तरह से जानता है, सबको जोड़ घटाव आता है। हो सकता है आपको जोड़ घटाव नहीं आता हो तो इसके चलते आप लेकिन वो बोलेंगे और उनके तोते पूरे देश में तो शुरू हो जाएंगे 70 70 70। लेकिन अब उनकी विदाई का शुरुआत 4 जून से हो रही, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में किसी भी राज्यों में जो चुनाव आएंगे निश्चित तौर पर आप दावे के साथ बता दें कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी एकदम एक तरफ से सफाया होती जाएगी, क्योंकि ये आंधी की तरह आए हैं और तूफान की तरह जाने वाले हैं, और 4 जून को इनकी विदाई की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।